अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज बहुत सारे दिनों के बाद, खूब सारी थकावटों के बाद मैं लेकर आ गई हूँ जी बारात और वलीमे का एक साथ एडिट करके व्लॉग। और यहाँ जो है वो अनाबिया का ड्रेस मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। हम लोग जो है वो बारात की तैयारियों में थे बिज़ी, और अनाबिया ने साथ अपने शूज़ भी जो है वो हाथ में पकड़े हुए हैं। ये वाले शूज़ अनाबिया पहनेंगी इस फ्रॉक के साथ। और यहाँ जो मेरा मोटा है, इसके मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि इन्होंने किया क्या सीन है। और जी मैं सुबह से बच्चों का नाश्ता वगैरह करवाने के बाद जो है वो तैयारियों में बिज़ी थी। और यहाँ जो है वो मैंने अपना ड्रेस निकाला है जो कि मरून शेड में है, ऊपर गोल्डन टाइप का जो है वो वर्क हुआ हुआ है, और वो सारा जो है वो वर्क हुआ हुआ है इसके ऊपर कटदाने मोती और ये वो सब कुछ, मतलब अच्छा खासा हैवी ड्रेस मेरा ये है। और लेकिन बात यह है कि फिर शादियों वगैरह में ही वेयर होते हैं, वरना फिर रखे रह जाते हैं, तो इसलिए मैंने आज निकाल लिया कि आज ये पहनती हूँ। और अब मैं जो है वो जूते निकाल रही थी बच्चों के, और सब चीज़ें, मतलब शादी में जाना बिल्कुल आसान नहीं है। और जिस घर में छोटे छोटे बच्चे हों, इट्स टू टफ। लेकिन क्या करें, जब रिलेटिव्स में शादियाँ हों तो फिर अटेंड करनी पड़ती हैं, क्योंकि सबके साथ एक मुलाकात भी हो जाती है, दूसरा एक मिलना जुलना भी हो जाता है। वरना अमूमन ये है कि हर बंदा अपनी अपनी लाइफ में अपने घर में बिज़ी है। आज के दौर में किसके पास टाइम है कि दूसरों के लिए वक्त निकालें। सो इसलिए जो है वो इस तरह के इवेंट्स वगैरह में जाना भी चाहिए और एंजॉय करना चाहिए जाके। और जी ये मैंने निकाले हैं बच्चों के शूज़ जो इनके बाबा लाए थे आज के दिन के पहनने के लिए। और साथ जो है वो ये मैंने अपनी ज्वेलरी एक दिन पहले ही सारी अपनी और अनाबिया की जो है वो एक बॉक्स में रेडी करके रख ली थी। तो ये वाली बैंगल्स मेरी एंटीक बैंगल्स हैं जो कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले बनवाई थी। और ये जो है वो इसके साथ फर्शी कुंदन की ज्वेलरी और कुछ ये बैंगल्स वगैरह। और ये झूमर आ गया जी। ये झूमर जो है ना, ये मेरी शादी का झूमर है और मुझे जो है वो बहुत पसंद है, और पोल्की का है। सो आज मेरा ये लगाने का इरादा है, और साथ ये रिंग्स वगैरह। और अब निकाल लेते हैं कोई शूज़ वूज़। और ये है नबील के शूज़ जो मैंने उन्हें उनकी बर्थडे पे गिफ्ट किए थे। और साथ ही अब मैं निकालती हूँ अपने जूते, और मेरी ये है हाई हील। और हाई हील जो है ना, बस ये निकाल ली और ये पहन भी ली, लेकिन उसके बाद जो हाल हुआ था ये तो फिर मैं जानती हूँ या मेरा अल्लाह जानता है। खैर जी ये हील्स जो हैं वो मेरी मोस्ट फेवरेट है, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। और ये मैंने मंगवाई थी स्टाइलो से अपनी कज़न सिस्टर की शादी पे। और सो आज जो है वो मरून ड्रेस के साथ मैचिंग ये वेयर कर रही हूँ। और अनाबिया लोग के नाबिया कही थी मुझे ब्लैक पहनने हैं, बट मुझे था कि उसकी मैचिंग जो है वो ये वाली हो रही है ड्रेस के साथ, तो मैं उसे मना रही थी कि यार ये रेड वाली पहन लो, ये छोड़ो। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कोट्स जो बनवाए थे हम लोगों ने बारात के दिन के लिए, इब्राहिम और बुरहान के। और ये डिज़ाइन मैंने नेट पे देखा था, और ये सीक्वेंस और एम्ब्रॉयडरी है, और मतलब बड़ा मुझे डिसेंट सा कलर लगा था कोट का। सो इसके ऊपर अपने ड्रेस के साथ मैचिंग करने के लिए जो है वो मरून कलर के मैंने पेन्स लगा दी थी। और ये क्या किया ये, हाँ क्या किया, क्यों दूँ बिल्ली। ये शरारतें तो बीच बीच में चलती रहती हैं जनाब, जो कि मैंने आपको दिखाई है ना अलिया साहिबा ने क्या किया। और यहाँ ये अलिया का ड्रेस है, और ये मैंने ऑनलाइन बनवाया था, और फैशन हब वालों के उससे, मतलब फेसबुक पे इनका पेज है, शायद इंस्टाग्राम पे भी है, तो ये वहाँ से मैंने ऑर्डर पे बनवाया था। 2 hours later. राइट जी मेकअप मेरा रेडी हो चुका है और बारात के लिए। और अब ये है कि मुझे ड्रेसअप होना है, और उसके अलावा ज्वेलरी वुलरी और हेयर, पहले हेयर डू बनाना है।
हेलो, इतना पाला लगला है मेरा बेटा, पाला लगला है, वो पाला लगा है। चलो अय्या के पास जाओ जरा। मन्नो, ये मेरे बच्चे रेडी हो चुके हैं, बस घर को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि आज सारी तवज्जो जो है ना वो हमारी तैयारियों में ही थी। और ये मेरी बेटी रेडी हो चुकी है और इन लोगों ने तकरीबन तकरीबन मम्मा के साथ ट्विनिंग की है, तो मेरे ड्रेस के साथ। बस जी बच्चे तैयार हो चुके थे और यहाँ जो है वो मैं बच्चों से बच्चों की पिक्स वगैरह ले रही थी, तो उन्हें साथ खड़ा करके साथ साथ इनकी वीडियो भी बना रही थी। लेकिन ये छोटा सा गुप्पू वुप्पू है ना, उसको मैं कही थी फीडर निकाल दो हाथ से, मतलब छोड़ दो और पिक्चर बनवा लो, बट नो जी, फीडर नहीं, इस टाइम जब भूख हो तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सो यहाँ पे, और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ अनाबिया। अनाबिया ने ये जो क्लच पकड़ा हुआ है ना, ये आज मैंने निकाला था फाइनली कि चलो अब मैं इसको यूज़ कर ही लेती हूँ। लेकिन बच्चे, मतलब अनाबिया ने कहा नो मामा, ये मैं लूँगी, और वाकई इसमें कोई शक नहीं है, अनाबिया ने तो इतने अच्छे से कैरी किया हुआ था कि क्या ही बात है। और जी ये है मेरी फाइनल लुक और रेडी होने के बाद। और जी अब हम जा रहे हैं शादी की तरफ, और रास्ते में थे, बारात घर से ही काफ़ी लेट निकली थी और फाइनली हम लोग जो है वो यहाँ पहुँच गए थे। और हम तो खैर अपनी कन्वेंस में आए थे और इंतज़ार कर रहे थे यहाँ पे गाड़ी जो पीछे रह गई थी उन लोगों का, और उनमें आंटी भी थी सबके साथ। और आज ये खूब दौड़-ढोल ढमकों के बाद जो है वो फाइनली इंतज़ार में थे हम कि बस अब इजाज़त मिल जाए अंदर जाने की, और हम लोग जो है वो जल्दी से जाएँ क्योंकि पैरों से तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। शौक-शौक में हील तो मैंने पहन ली थी, लेकिन उसके बाद लग मुझे पता गया था क्योंकि अलिया को भी गोद में लिया था। वैसे तो ख़ैर अलिया की दादो और फूफो भी काफ़ी हेल्प आउट कर देती हैं मेरे साथ जब भी कभी हों बच्चों को देखने करने में। और यहाँ दुल्हन के सारे भाई खड़े हुए थे और उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके फ्रेंड्स वगैरह, और उनकी इस्तकबाल के लिए बारात के। और बड़े ही कोई इंतज़ार के बाद हम लोग अंदर गए। सो फाइनली हम लोग अंदर आ, काफ़ी अच्छा माहौल था अंदर। और ये है कि बाहर तो खड़े होकर ठंड भी काफ़ी लग रही थी, बट अंदर इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी। और फिर हम लोगों ने आके सब ने अपने अपने बच्चों को देखा, जगह संभाली, और ऑफ कोर्स बच्चों के साथ थोड़ा सा टफ़ हो जाता है कोई भी फंक्शन अटेंड करना। और कुछ जो है वो मौसम भी इस तरह का है कि बड़ा ही मुश्किल हो रहा है, और कहीं पे भी निकलना और आना-जाना, मतलब मुझे लगता है शादी पे जाना भी एक बहुत मेहनत वाला काम है। जी, यहाँ पे जो है वो दुल्हन के कज़न्स और भाई वगैरह सब मशालें लेके खड़े हो गए हैं, और दुल्हन की एंट्री हो रही थी यहाँ पे। और यहाँ फाइनली दुल्हन की मम्मा और भाई ने जो है वो दूल्हे के हवाले कर दिया था दुल्हन का। और जी यहाँ अब उनका कुछ फ़ोटो सेशन हो रहा था। एंड नाउ फाइनली वो लम्हा आ गया था जिसका अमूमन सब मेहमानों को होता है इंतज़ार, खाने का। और बारातियों के लिए, जैसे मतलब वहाँ पे किसी ने बड़ी मज़े की बात की कि बारातियों के लिए होता ही क्या है, बारातियों के लिए तो सिर्फ खाना ही होता है। तो इसमें वाकई कोई शक नहीं है। सो हम लोग सब जो है वो टेबल पे बैठ चुके थे और खाना नो डाउट बहुत मज़े का था, बहुत यम था। और जी फंक्शन से फ्री होके फाइनली अपने अपने घरों को सब जा रहे थे, और थकावट तो वाक़ई में बहुत हो चुकी थी। और बारात के बाद वलीमे काफ़ी दिन थे, 2-3 दिन, लेकिन ऑफ़ कोर्स कुछ थकावट और कुछ जो है वो बच्चों को भी सर्दी के मौसम की चेंजिंग और इन सब चीज़ों से जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम मतलब चल रही थी तबीयत, मेरी अपनी भी तबीयत कुछ इसी तरह थी। सो यहाँ ये था कि मैं व्लॉगिंग नहीं कर सकी 2-3 दिन बिल्कुल भी, मतलब नहीं, और वलीमे को भी कुछ बहुत ज़्यादा कवरिंग नहीं कर सकी।
बट फिर भी जो थोड़ा बहुत है वो आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ जो है वो मैं कपड़े निकाल रही थी अनाबिया और अलिया के, और हमें करनी थी आज ट्यूनिंग, क्योंकि मेरा ब्लैक साड़ी थी और इब्राहिम लोग, ये मैंने पहले से ही डिसाइड किए हुए थे कि ये जब मैंने मंगवाए थे तो रख लिए थे कि वलीमे पे चल जाए। ऑफ कोर्स पता था कि ठंड उन दिनों में काफ़ी होगी, जनवरी के डेज़, तो फिर ये मैंने रखे हुए थे इनके ड्रेसेस। तो इन लोगों के ब्लैक थे, और मज़े की बात मेरी साड़ी भी ब्लैक थी। फिर इनके बाबा ने भी मेरी साड़ी के साथ ट्विनिंग करके ब्लैक ड्रेस स्टिच कराया था, तो फिर मैंने अलिया लोगों के भी ये वाले ड्रेसेस रख दिए थे। और यहाँ जो है वो मैं शूज़ निकाल रही थी, और ये नबील के शूज़ थे, और अपने मैंने साड़ी के साथ जो है वो ब्लॉक हील ली थी। और हील मैंने इस दफ़ा जो है वो छोटी ली थी, क्योंकि जो बड़ी हील्स होती हैं वो फिर यही होता है, हाई हील्स कहीं आने जाने में तो यूज़ नहीं होती। नॉर्मली मुझे आदत ही नहीं है कि मैं बाहर जाऊँ या वैसे इतना यूज़ करूँ, तो ये होता है कि बस शादी वगैरह में यूज़ हो जाती है। और यहाँ मैं अपनी साड़ी निकाल चुकी थी, अब इसको प्रेस व्रेस करना था। तो सारी तैयारियाँ शारियाँ होके हम शादी के हॉल में पहुँच चुके थे, और यहाँ बच्चे अलिया की एंजॉयमेंट बच्चे कर रहे थे खूब एंजॉय। और लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कुछ वलीमे का शूट नहीं कर सकी, कुछ मूड स्विंग्स भी होते हैं, और कुछ ये है कि हम लोग ज़रा लेट ही गए थे, काफ़ी लेट मतलब वहाँ पे गए थे। और यहाँ जो है वो इब्राहिम एज़ यूजुअल बहन को देखते हुए, क्योंकि नालिया को होता है कि मैं ज़रा घूमूँ फिरूँ, कहीं आई हूँ तो एंजॉय करूँ, बट इनको होता है कि कहीं इधर-उधर ना हो। और ये जो है वो प्यारा सा क्यूट सा बच्चा, ये नबील की कज़न सिस्टर का बेटा है, और बच्चे मेरे इसके साथ खेल रहे थे। इब्राहिम को इसके हेयर्स बहुत पसंद आए थे कि मम्मा इसके हेयर्स कितने प्यारे हैं। और यहाँ जी मैं मसरूफ़ थी अपनी तितली उड़ाने में क्योंकि सब लोग खाना खा रहे थे और मैं बच्चों को पहले ही खिला चुकी थी। और जी बस एज़ यूजुअल के कुछ मूड स्विंग्स भी होते हैं, तो कुछ उदासी-उदासी वाला मामला मेरा चल रहा था। ख़ैर द नेक्स्ट डे जब हम बारात मतलब इन सारे चीज़ों से फ़ारिग हुए, तो आज मैं खुशखबरी आपसे शेयर करूँ कि मेरा बेटा इब्राहिम माशाल्लाह से बहुत अच्छे मार्क्स लिए उन्होंने, और ही गॉट पोज़ीशन इन हिज़ क्लास। सो हम लोग यहाँ पे एक लिटिल सी सेलिब्रेशन कर रहे थे सब मिलके, और बच्चों को बस यही होता है कि उनकी खुशी का होता है कि मतलब माशाल्लाह से अच्छे मार्क्स लिए उन्होंने, तो उनकी एक दिलजोई हो जाए। और आप सब अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।